Hi friends, I am Dr. Vipin Mishra again. This is my 8th video on diabetes education और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है, वो है डाइट इन डायबिटीज। क्योंकि डाइट इन डायबिटीज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इलाज का। अगर हम डायबिटीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और अगर किसी को डायबिटीज हो गई है और आप उसका इलाज कराने जाते हैं कहीं पर भी दुनिया में, न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक आप कहीं भी जाएंगे, तो सबसे पहले वो डॉक्टर आपको डाइटिशियन के पास भेजेगा और कहेगा कि आप ना डाइट चार्ट बनवाइए। तो डाइट चार्ट कैसे बनाया जाता है? डाइट चार्ट बनाने के लिए आपको कुछ आवश्यक चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली तो चीज ये कि आपका वेट कितना है और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो आइडियल वेट निकालने के लिए आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 22 आइडियल बोलते हैं, तो 22 या 23 भी हो सकता है। तो अक्सर लेडीज का कम होता है, तो लेडीज का माने 22 आइडियल है, आदमियों का 23 आइडियल है। और इसकी अगर हम मैक्सिमम लें परमिसिबल लिमिट, तो वो 25 है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बीएमआई अगर 25 तक जाता है तो हम उसको नॉर्मल कह सकते हैं। हालांकि भारत के बारे में कहा गया है कि भारत में चूंकि मेटाबॉलिक ओबेसिटी होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा होती है, तो उसमें कम बीएमआई पर भी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो इंडिया में वो मैक्सिमम लिमिट 23 बताई गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी हाइट नापनी है मीटर्स में। तो जैसे किसी की हाइट है 175 सेंटीमीटर्स, तो मीटर्स में वो हो गई 1.75। तो 1.75 का स्क्वायर कर लिया तो वो हो गया 3.1। अब इस 3.1 को आप मल्टीप्लाई करिए 22 से, तो ये आपका आइडियल बॉडी वेट आ गया। तो अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 68.2, ये आइडियल बॉडी वेट है। तो अगर आपका वजन इससे ज्यादा है तो आपको वजन घटाने की जरूरत है। और अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर को, तो आता है 77.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वजन कहीं ना कहीं 68 से 76 के बीच में कहीं पर होना चाहिए। तो अगर वजन उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वजन कम हो। डाइट को उसी हिसाब से लो कैलोरी डाइट बनाया जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा है कि अब अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करिए। आपने अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर लिया। अब इस आइडियल बॉडी वेट को आप मल्टीप्लाई करिए 25 से अगर आपको वेट रिडक्शन करना है, और 30 से करिए अगर आपको वेट रिडक्शन नहीं करना है। तो आपको नंबर ऑफ कैलोरीज मिल जाएंगी कि ये इतने कैलोरी की डाइट हमको लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ टैबूज आते हैं। टैबूज का मतलब है कि हम लोग डायबिटीज के मरीजों को खास तौर से मना करते हैं कि आपके लिए ये सब चीजें नुकसान है, और ये पूरी की पूरी फैमिली को ऐसा एक माहौल घर में बनाना चाहिए कि डायबिटीज का पेशेंट अकेला नहीं फील करे कि उसको ये सब चीजें खाने को मना कर दी गई हैं और बाकी सारे लोग उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो टैबूज हम लोग बता, अच्छा टैबूज का मतलब ये भी नहीं है कि वो कभी नहीं खा सकता है। कोई खास मौके हो देन इट इज ऑल अलाउड। तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये भी है, वीकेंड ट्रीट थ्योरी। तो उसको ये भी कहते हैं कि अगर वो वीकेंड पे अपने मन का खाना खा लेता है तो पूरा बाकी वीक जो है वो फिर अच्छी तरीके से डाइट को फॉलो करता है। तो एनीवे, तो ये जो टैबूज वाले फूड्स हैं, इसमें पहली चीज आती है स्वीट्स। किसी भी तरीके की मिठाई, चाहे ट्रेडिशनल मिठाई हो, केक्स हो, पेस्ट्रीज हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, आइसक्रीम्स हो, या फिर इवन शुगर हो टी कॉफी में, तो वो हर तरीके की स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि इससे क्या होता है कि सडनली ब्लड शुगर राइज होती है, तो जो सडननेस होती है उसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती। अगर वो ग्रेजुअल हो, और इस फैक्टर को बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उतना तेजी से शुगर शूट अप करती है ब्लड के अंदर। तो नेचुरली शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद व्हाइट ब्रेड का होता है। ये सब चीजें अवॉइड करने को कहा जाता है। और हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भी फेवर में नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सालों तक आदमी लेता रहता है और फिर उसके बाद कभी मालूम पड़ता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो एस्पार्टेम जो एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, कई नामों से आता था, शुगर फ्री के नाम से आता था इंडिया में, तो एस्पार्टेम से अब ये सामने आ रहा है कि अगर इसको बहुत सालों तक लिया जाता है, डिकेड्स के लिए, तो फिर इससे अल्जाइमर्स हो सकती है या इससे कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऑल्सो।
और अगर कभी आपका बहुत मन कर ही रहा है कि मिठाई खाने का, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बेहतर है कि आप शहद या गुड़ की कोई चीज बना के ले लो। दूसरा जो टैबू फूड है वो है रेड मीट। तो रेड मीट से शुगर तो स्पाइक नहीं करती, लेकिन रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो डायबिटीज में सारा खतरा ही है वेस्कुलर डैमेज का और वेस्कुलर ऑक्लूजन का। इस वजह से रेड मीट को भी टैबू फूड्स में मानते हैं। और डीप फ्राइड फूड को, तो डीप फ्राइड फूड्स जो होते हैं दे आर लोडेड विद फैट। तो फैट्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और अक्सर इनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। सो दे आर प्रोथ्रोम्बोटिक। तो प्रोथ्रोम्बोटिक का मतलब है कि इससे ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन का खतरा बढ़ जाता है और कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, तो वजन भी बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फिर डायबिटीज की सीवियरिटी बढ़ेगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि मिनिमाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि रोटी, चावल और आलू, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सी चीजों में होता है। कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में भी होता है, लेकिन हम लोग इन मोटे मोटे 3 चीजों की बात करेंगे, रोटी, चावल और आलू। इनको मिनिमाइज करना है। और हमें मिनिमाइज करना है द यूज ऑफ बटर, घी एंड ऑयल्स। तो जितना इसका यूज हम कम से कम कर सकें। और इंडिया में कई लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें कि वो ऑयल लेस कुकिंग भी सिखाई जा रही है। तो खैर हम ऑयल लेस की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मिनिमाइज करना जरूर सही है। और एग योक में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, लेकिन उसके बारे में हम कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम येलो पार्ट ऑफ द एग अवॉइड करो। लेकिन अगर वो रोज अंडा ले रहा है 1 या 2, तो उसको फिर ऐसा करना चाहिए कि हाफ ऑफ द टाइम्स वो एग योक अवॉइड कर सकता है, अगर खासतौर से उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट क्वेश्चनेबल क्यों है? क्वेश्चनेबल इसलिए है कि अंडे का जो सारा न्यूट्रिशन है वो भी येलो पार्ट में ही होता है। व्हाइट पार्ट इज ओनली प्रोटीन। तो जितना माइक्रो न्यूट्रिशन है वो येलो पार्ट में होता है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से मरीज अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं कि हम एग योक कितना ले सकते हैं। इसके बाद जो रूल है वो है कि ईट प्लेंटी ऑफ सैलेड एंड वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स एवरी डे। फ्रूट्स हालांकि मीठे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, तो उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और उसमें जो शुगर है वो भी सुक्रोज नहीं होती है या ग्लूकोज नहीं होती, वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज उस तरीके से नहीं मेटाबॉलिज्म में एकदम से इंटर कर पाती है जैसे ग्लूकोज करता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इनडायरेक्टली वो पहले वो लिवर से कन्वर्ट होती है, फिर वो इंटर करती है, तो इट इज नॉट सो मच हार्मफुल। तो फ्रूट्स रोज कुछ ना कुछ लेने चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन फूड्स जो हैं, प्रोटीन फूड्स नॉर्मल एवरेज क्वांटिटी में मरीज दे सकते हैं। उसमें आता है नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, चिकन, फिश और सी फूड और एग। वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं मिल्क एंड योगर्ट एंड चीज एंड पनीर। और दालें, सारी दालों में प्रोटीन होती है, और छोले, राजमा इत्यादि। और नट्स, जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स हैं, तो इसमें बेस्ट नट्स जो हैं डायबिटिक्स के लिए वो हैं आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पिस्टेशियो। बादाम और अखरोट और पिस्ते, क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो एक ये भी खास बात है कि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल नुकसान करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल प्रोटेक्शन देता है। तो इनका जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन नट्स को लेने से वो रेशियो भी नॉर्मलाइज होता है। और नॉन वेज में अगर हम बात करें तो फिश इज मच मोर रिच इन गुड कोलेस्ट्रॉल, सो दैट शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, followed by chicken and then followed in the end by red meat. So I will stop here, और हमको उम्मीद है कि आपको अपनी डाइट को मैनेज करने में इस वीडियो से आसानी होगी। और अभी इसको we will finish here and catch up in the next video.